गुड इवनिंग स्टूडेंट, बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करे। तो आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 10th का मैथ का अगला लेक्चर है, जिसमें इससे पहले वाली क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं और ग्राफीय विधि या ज्यामितीय विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो उसी पर कुछ उदाहरण हैं जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, उन्हीं का हल आपको देखना है। तो पहला एग्जाम्पल आपका ये है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक संगत युग्म होता है और एक असंगत युग्म। संगत निकाय और असंगत निकाय के बारे में आप सभी लोगों को बताया गया है। तो पूछ रहा है संगत है या असंगत है, दो विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के अनुपात ज्ञात करके ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न कह रहा है ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात करना है। और उसके बाद में फिर कह रहा है यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल भी करना है। आपको संगत पहले पता कीजिए है कि नहीं है, तो इनके आपको आलेख खींचने होंगे और वो आलेख अगर किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं या अनंत बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो वो निकाय संगत युग्म होगा। अगर इनके आलेख पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो वो क्या होगा, असंगत होगा। तो पहले आपको इनके ग्राफ बनाने हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट आपका दिया है, यहाँ लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट x + 3y = 6 और दूसरा समीकरण आपका जो ये है 2x - 3y = 12। इन दोनों के आलेख खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए इस रेखा पर स्थित दो बिंदु कम से कम चाहिए और इस रेखा पर स्थित भी कम से कम दो बिंदु चाहिए। तो दो बिंदु ज्ञात करने के लिए एक सारणी बना लेते हैं हम। ये इस प्रकार से आप ग्राफ खींच भी चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये आपका हो गया x और ये हो गया y, ठीक है, x और y हो गए। तो देखिए, और ऐसे इसके लिए भी एक सारणी बना लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ भी ऐसे x और y का करके बना लीजिए। इसके लिए दो बिंदु ज्ञात कर लीजिए, उस समीकरण के लिए भी x y। अब देखिए पहला सारणी आप कंप्लीट करते हैं। तो देखो जैसे x + 3y = लिखा है 6, तो यहाँ x का मान y के पद में या तो y का मान x के पद में ज्ञात कर लीजिए। तो x का मान हम ज्ञात करते हैं तो 6 - 3y हो जाएगा। अब y = कुछ रख दो, y बराबर हम 0 रख देते हैं। तो x इस समीकरण में y बराबर 0, ये आपका रफ कार्य है। तो x = 6 - 3 × 0 मिलेगा। तो x = हो जाएगा 6 - 0। तो x का मान आएगा 6, ये 0 है। तो यहाँ x का मान 6 आ गया, एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु फिर चाहिए तो y का और कोई मान रख लीजिए, ठीक है। तो y बराबर इस बार 2 रख देते हैं। तो y का मान 2 रख देते हैं। तो देखो x का मान क्या निकल के आता है, तो 6 - 3 × 2, तो x = हो जाएगा 6 - 6, 3 का 2 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका दो बिंदु मिल गया। तो जो बिंदु मिला ये आपका हो गया 6, 0 और 0, 2। तो इस प्रकार से पहले समीकरण के लिए दो बिंदु ज्ञात किए। ऐसे आपको दूसरे समीकरण के लिए भी दो बिंदु ज्ञात करना है। तो दूसरा समीकरण आपका है 2x - 3y = 12।
अब यहाँ से भी x का मान y के पद में या y का मान x के पद में किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो चलो x का मान निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब x जो इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3y अपान 2। अब y का वैल्यू, जैसे x का मान आपने y के पद में निकाला है, तो यहाँ पे y का मान आपको रखना है। y का कुछ भी मान रख सकते हैं, पूर्णांक में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई भी संख्या रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 0। तो चलिए हम 0 रख देते हैं यहाँ। तो जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान निकाल के रखिए यहाँ से। तो देखिए 12 प्लस 3 इंटू 0 अपान 2, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 0 अपान 2। तो ये आपका हो जाएगा 0 और 12 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा अपान 2। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो एक बिंदु हो गया 6,0। दूसरा फिर निकालना है आपको एक बिंदु और। तो देखिए अब x बराबर ये था 12 प्लस 3y अपान 2 था। अब y बराबर कुछ भी रख दीजिए। चलो y बराबर रख दें -4 रख देते हैं। तो -4 जब रखोगे तो माइनस ये 12 हो जाएगा। देख लीजिए x बराबर 12 प्लस फिर 3 इंटू -4 अपान 2 है। तो x जो इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 और प्लस माइनस का गुणा माइनस और 4 × 12 बटे 2, तो ये हो जाएगा 0/2। मतलब ये क्या मिल जाएगा आपको 0। तो इसके भी 2 बिंदु मिल गए। इसके बिंदु आपके हो गए, क्या मिला आपको 6,0 और दूसरा पॉइंट जो मिला आपको 0,-4। ठीक, ये आपके बिंदु मिल गए। अब इनके ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष होता है, फिर दोनों का ग्राफ खींच देते हैं। तो पहले देखिए इनके ग्राफ जब खींचेंगे, अगर इनके आलेख मतलब जो ग्राफ होंगे वो अगर दोनों एक बिंदु पर प्रक्षेद करते हैं तो संगत है। अगर उनके आलेख संपाती हैं तो संगत होंगे, लेकिन समांतर हैं तो संगत नहीं होंगे, तब असंगत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो असंगत निकाय होता है उनके आलेख एक दूसरे को कहीं प्रच्छेद नहीं करते हैं। तो इसके लिए करना ये है बेटा, देखो ये आपका y अक्ष होगा, स्केल से खींच लीजिएगा, और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक, अब इसके बाद इस पे आप बराबर दूरी पर अंकित कर दीजिए निशान। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लीजिएगा। यह आपका मूल बिंदु हो गया। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चारों तरफ लगा लेना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे हो गया। ये आप जानते हैं x एक्सिस है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये x डैश और ये y डैश। ठीक, अब देखिए पहला बिंदु जो आपका है ये 6,0, तो 6,0 6 इसमें भुज है और 0 आपका कोट है। तो भुज को x अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं और कोट को y अक्ष पे प्रदर्शित करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो निर्देशांक लिखा होता है उसमें जो पहले है कामा कि वो x निर्देशांक अर्थात भुज, और जो कामा के बाद में लिखा होता है वो कोट y निर्देशांक कहलाता है। तो 6 आपका ये इधर x अक्ष पर जाना है। अगर ये ऋणात्मक होता तो x अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर, अगर धनात्मक है तो x अक्ष पे मूल बिंदु से दाईं ओर। ये पहले भी बताया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 और 0 है तो 0 ना तो ऊपर, तो 0 भी यही हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 6,0। इसको चलो ये पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा बिंदु है 0,2, तो 0 तो ये हो गया। 2 y अक्ष पर कोट है तो 2 y अक्ष पर अगर धनात्मक भी है तो ऊपर जाएंगे 1 और 2, तो ये बिंदु आपका हो गया
0,2। अब इन दोनों बिंदुओं को, और ये बिंदु मान लेते हैं B है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए ये, तो ये रेखा गई, इसका ग्राफ ये हुआ। अब आप दूसरे रेखा का ग्राफ खींचे, इसका समीकरण भी इस रेखा पर लिख सकते हो, x + 3y = 6 है। अब दूसरे रेखा का ग्राफ जब खींचोगे तो दूसरे वाले में बिंदु आपका 6,0 है, तो 6,0 तो 1 2 3 4 5 6 यही हो जाएगा 6, और 0 भी यही बिंदु हो गया। दूसरा है 0,-4, तो 0 तो ये होगा मूल बिंदु पर, -4 कोड जो है -4 है, तो उसको नीचे y अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे जाएगा 4 इकाई, तो 1 2 3 और ये 4, ये बिंदु आपका हो गया 0,-4। ठीक, अब ये बिंदु मान लेते हैं C है, चलो ये C लिख दिया गया। अब इन दो बिंदुओं को मिला दीजिए, तो इनको मिला दीजिए, ये बिंदु आपका था 6,0, ये और इसको इधर मिला दिया गया ये। तो ये देखो दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। ये रेखा का समीकरण इस पर लिख सकते हो, 2x - 3y = 12। अब इन दोनों के ग्राफ देखो, इस बिंदु ये पर प्रच्छेद करते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, इनके ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी है। तो आपको पता है कि जिनके ग्राफ आलेख प्रतिच्छेदी होते हैं उनके जो वो युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं। तो अर्थात ये जो दो समीकरण दिया गया था, x + 2y = 6 और 2x - 3y = 12, पूछ रहा था क्या संगत हैं, तो संगत हैं। अगर ये प्रच्छेद नहीं करते, समांतर होते तो असंगत होते। ठीक है, तो यहां लिखिए, चूंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ बिंदु प्रतिच्छेदी है, लिखो प्रतिच्छेदी हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। देखिए, अब मतलब अगर आपको बताया गया कि अगर ग्राफ जो है एक बिंदु पर या एक से अधिक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं तो वो युग्म संगत होते हैं। क्योंकि अब आपको ये भी बताया गया है कि किसी भी दो समीकरण के ग्राफ या तो एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे या तो अनंत बिंदु पर प्रच्छेद करेंगे, या तो उसके एक हल होंगे या तो अनेक हल होंगे। क्योंकि एक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा तो भी संगत, अनेक बिंदु पर प्रच्छेद करेगा तो भी संगत। ठीक है, तो दोनों समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी है, मतलब प्रच्छेद करते हैं एक बिंदु पर या प्रच्छेदी है, अतः दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब आगे फिर कह रहा है यदि ऐसा है, मतलब संगत है, तो उन्हें ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। अब हल करने के लिए ग्राफ बना है, ग्राफ अब आपको दोबारा नहीं बनाना है, तो इनके प्रच्छेदन बिंदु देखना है। इसके नीचे ही आप लोग लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऊपर लिख लेते हैं। तो उस चीज को आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रच्छेदन बिंदु देखो, प्रच्छेदन बिंदु कौन, प्रच्छेदन बिंदु का मतलब जो रेखाएं जिस बिंदु पर दोनों प्रच्छेदित कर रही हैं, तो इस बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही हैं और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 6,0, तो 6,0। अब इनका हल करना है तो x बराबर हो जाएगा 6 तथा y बराबर हो जाएगा 0। मतलब जो
भुज है वो x का मान हो जाता है, जो कोट है वो y का मान हो जाता है। इस निर्देशांक में जो पहले लिखा होगा वो x का मान, जो बाद में लिखा होगा वो कोट का मान। यही आपको इस प्रश्न में करना था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड देखिए, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए। सेकंड एग्जाम्पल आपका है, ये कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसको केवल ग्राफ के विधि द्वारा आपको ये ज्ञात करना है कि इस समीकरण के हल हैं, कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इनके आपको ग्राफ खींचने पड़ेंगे। पहले समीकरण देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। तो पांचवा का देखो सॉल्यूशन। तो पहला समीकरण आपका दिया हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बराबर 0 दिया है। 8x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 ये समीकरण है। और सेकंड आपका दिया हुआ है समीकरण नंबर फर्स्ट, और सेकंड में दिया हुआ है बेटा 3x माइनस 24 अपान 5y और प्लस 3 अपान 5 ये जो इक्वल टू 0 दिया है। तो इस समीकरण को पहले इसमें जैसे बटे में 5 है तो इसको बटा खत्म कर दीजिए, सरलतम रूप में लिख लीजिए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका। तो देखिए अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 से सभी में गुणा कर दो, इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 15x माइनस 24y। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे, केवल इसमें 5 से सब में गुणा करोगे तो 5 से 15x, इसमें गुणा करोगे तो 24 गुणे 5, लेकिन नीचे भी 5 है तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस 3 बराबर 0। अब चूंकि ये समीकरण 3 से भाग भी हो रहा है तो 3 से भाग कर दो। तो 3 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15 5x माइनस 8y और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट समीकरण थोड़ा सा गलत लिख गया है। पहले समीकरण को आप लोग सही कर लीजिए। पहला समीकरण आपका लिखा हुआ बेटा 5x माइनस 8y, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका यहाँ भी पहला समीकरण आपका 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। चूंकि देखो समीकरण जो सरल करने के बाद में हमने देखा दोनों एक ही रूप का है। फर्स्ट इक्वेशन भी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 है और सेकंड इक्वेशन भी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 ही है, ये 1 है। तो इसलिए इन दोनों समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से, क्योंकि एक ही ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे। अगर इनका ग्राफ खींचा जाए तो संपाती मिलेंगे, ग्राफ खींच के हम दिखा भी देते हैं, ठीक है। तो देखो समीकरण फर्स्ट से बिंदु ज्ञात करने के लिए तो समीकरण फर्स्ट 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ बिंदु ज्ञात कर लीजिए। अब देखो ये हो गया आपका x और ये हो गया y, दो बिंदु ज्ञात करना है कम से कम। अब देखिए यहाँ जो समीकरण है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, अब इसमें आपको करना है, या ये रफ कार कर रहे हैं, रफ कार आप अलग कर लेंगे। तो इसमें करना ये है x का मान y के पद में या y का मान x के पद में ज्ञात कर लो। तो 5x बराबर हो जाएगा 8y माइनस 1। अब y बराबर कुछ रखिए तो y बराबर हम 0 रख लेते हैं यहाँ। तो y बराबर 0 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा ये देखना है।
पूर्णांक में लाना चाहिए, ठीक है। तो 0 ना रखिए, कुछ दूसरा रख लीजिए, चलो 0 ही रख दो, कोई बात नहीं है। तो जब 5x और इधर इस पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/5। तो -1/5 हो जाएगा, ये 5 है, सही से लिख दें, -1/5। अब दूसरा बिंदु आपको ज्ञात करना है, तो y बराबर कुछ और रख दो, चलो y बराबर 4 रख दें, तो 4 रखेंगे तो 4 8 पंचे 4 8 चौक 32 हो जाएगा, या 3 रख दीजिए 8 त्रिक 24, तो भी उसमें भिन्न में ही मिलेगा, किसी में भी रखोगे। तो चलिए y बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 रखोगे तो 5x और ये हो जाएगा 5 रखो, 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 में से 1 घट जाएगा, तो 15 बचेगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 15/3। 3 से कैंसिल कर दोगे तो 3 × 5 = 15, x का मान 5 आ जाएगा। तो इसमें दो बिंदु जो मिले, तो x बराबर आपको मिला, बिंदु देखिए आपका मिला, बिंदु हो गया आपका -1/5, 0 और 5, 2, और दूसरे समीकरण से भी निकाल लीजिए। तो समीकरण सेकंड से, अब समीकरण सेकंड भी आपका यही है, 5x - 8y + 1 = 0। तो इनके लिए भी बिंदु निकाल सकते हैं, भिन्न दूसरा बिंदु भी निकाल सकते हो, इस यही बिंदु भी निकलेगा। तो चलिए इसमें भी यही बिंदु लिख लेते हैं, x y। तो y बराबर जब 0 रखो, y बराबर जब 0 रखेंगे तो x का मान 1/5 आएगा, y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर 5 आएगा। तो इसका जो बिंदु मिलेगा आपका, ये बिंदु आपका हो जाएगा -1/5, 0, और दूसरा बिंदु मिलेगा आपका 5, 2। अब इनके आलेख खींच के देखो, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, और ये y, ये x डैश, इधर y डैश, ये मूल बिंदु हो गया। निशान लगा लीजिए, 1-1 सेंटीमीटर पर लगा लीजिए, कि छोटे बिंदु हैं, ठीक है। तो अंकित कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई माना जाएगा यहाँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो -1/5, 0, तो -1/5, तो 1 हो गया, और 1/5 इसी में यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, 0। और दूसरा बिंदु है आपका 5, 2, तो 5 इधर जाएंगे x अक्ष पर, 1 2 3 4 5, और 2 ऊपर जाएंगे, तो ये तो इसकी सिधाई में 1 2 3 4 5, और 2 ऊपर, ये इन दो बिंदुओं को, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 5, 0, 5, 2, और इसका निर्देशांक होगा आपका -1/5, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, ये ठीक, तो इनके आलेख ये मिले। अब ये बिंदु हो गया ये, और ये बिंदु हो गया बी, ये आलेख मिला। दूसरा का खींचोगे तो दूसरा वाला बिंदु भी -5, 0 है, तो बिंदु यही हो गया -5, 0, और 5, 2, तो ये 5, 2 ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाओगे तो फिर यही रेखा मिलेगा, मतलब इन दोनों समीकरणों के आलेख एक दूसरे के संपाती है, ठीक। तो इसके नीचे लिखना है, नीचे आप लोग लिखेंगे, लेकिन जगह ना होने के कारण हम ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ लिखोगे, चूंकि दोनों समीकरण युग्म के ग्राफ क्या हैं, संपाती हैं,
संपाती है, इसलिए ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, मतलब का कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चूंकि ये जो आलेख मिले वो एक दूसरे के संपाती हैं, एक के ऊपर ही है, मतलब ये अनंत बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, अनेक बिंदु पर परिच्छेद करते हैं। और आपको पहले बताया भी गया है कि अगर ऐसे समीकरण के ग्राफ हैं कि एक दूसरे के संपाती है तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसलिए दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से ये इधर मिटाल दे बेटा, ये सवाल हो प्रश्न हो गया है तो इसको मिटाल देते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, ठीक। अब ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, इस ग्राफ के नीचे लिखना है। हमने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक। आगे देखिए अगला, अब आपका 6 एग्जाम्पल, 6वां एग्जाम्पल जो बचा है वो कुछ इस प्रकार से कहता है, देखो यहां लिखा हुआ है चंपा एक सेल, ठीक है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई, मतलब चंपा किसी सेल में गई और उस सेल में कुछ पैंट क्या करने के लिए गई थी, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने के लिए गई थी। तो उसने कुछ खरीदे भी होंगे। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, उसके सहेलियों ने उससे चंपा से पूछा कि आपने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। नग का मतलब कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे, ठीक। तो उसने कुछ उत्तर इस प्रकार से दिया। तो उसने उत्तर दिया, सीधा सीधा नहीं बताया, कुछ इस टाइप का आंसर दिया। आंसर उसने इस प्रकार दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। उसने कहा कि स्कर्ट की जो संख्या है, मैंने इतने स्कर्ट खरीदे कि जितनी पैंट खरीदी थी उसकी 2 गुने से 2 कम खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और दोबारा कहती है, फिर स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। मतलब 2 प्रकार से उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। एक ऐसा बताया कि उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और दूसरे में कहती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों को लिखा बेटा, यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो देखिए नीचे हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा वैसे, या आपके पास बुक में है प्रश्न, वहां से पढ़ सकते हैं। नीचे हो सकता है दिखाई ना दे, ज्यादा नीचे लिख दिया गया है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। मतलब प्रश्न ये कहता है कि यह ज्ञात कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट खरीदी और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो अब ये किसी भी विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसमें इस प्रश्न में कोई विधि नहीं लिखा गया है। तो चाहे आप ग्राफ विधि द्वारा हल कर लीजिए, चाहे आप विलोपन विधि द्वारा, चाहे प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई विधि और मैंने अभी बताया नहीं, इसलिए हम इसको ग्राफ विधि द्वारा ही हल करेंगे, ठीक।
एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको के लिए बाउंडेशन नहीं है कि ग्राफ विधि द्वारा ही हल करें, आप बीजगणितीय विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, माना कि चंपा ने x पैंट खरीदे थे और y स्कर्ट खरीदे थे। तो सॉल्यूशन में देखो, हल में माना कि चंपा ने x पैंट, कितने पैंट खरीदे, x पैंट, तथा y स्कर्ट खरीदी थी। ये मान लिया गया कि उसने x पैंट खरीदा था और y स्कर्ट खरीदा था, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो इसके समीकरण, जो इसका स्टेटमेंट है, इसको समीकरण के बीजगणितीय रूपों में पहले लाओ। तो उसने ये कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। उसने स्कर्ट जितना खरीदा पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो फर्स्ट शर्त यहाँ लिख लो, फर्स्ट शर्त से प्रश्न में चंपा ये कहती है कि स्कर्ट की संख्या कितनी है, y है, और ये जो स्कर्ट की संख्या है पैंट की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। तो पैंट की संख्या कितनी है, x, इसका 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दो, 2 गुना हो गया। 2 कम है, 2 घटा दो, तो ये है, मतलब स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। मतलब अब इसी में बराबर लगा दो तो ये समीकरण बन जाएगा, स्कर्ट की संख्या का मान जितना वो स्कर्ट खरीदती है, 2 खरीदी गई 2 पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो फर्स्ट समीकरण में समीकरण जो आपका बन रहा है y बराबर 2x माइनस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। और दूसरा इक्वेशन सेकंड शर्त से देखो, तो सेकंड शर्त वाला अब आप लोग कर सकते हैं। सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त में ये कह रहा है, आगे यहाँ देखो, यहाँ से सेकंड शर्त हो जाएगा आपका, ये स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 अधिक है। तो स्कर्ट वो कितना खरीदती है, y, पैंट कितना खरीदती है, x के 4 गुना, तो 4 गुना 4x, 4 कम तो 4 घटा दिए। तो समीकरण बनेगा y बराबर 4x माइनस 4। समीकरण नंबर सेकंड, दोनों के ग्राफ खींच लीजिए या आप वैसे हल कर दीजिए। वैसे बीजगणितीय विधि द्वारा हल भी कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हमें ग्राफ विधि द्वारा बताना है। इस बात को फिर ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न को कोई जरूरी नहीं है कि ग्राफ विधि द्वारा ही हल किया जाए। एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो ग्राफ विधि से बचेगा, बीजगणितीय विधि से हल कर लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफ विधि द्वारा ही बता रहे हैं क्योंकि बीजगणितीय विधि अभी आपको बताया नहीं गया है। तो 2 बिंदु ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट आपका है y बराबर 2x माइनस 2, तो एक यहाँ बिंदु निकालेंगे आप। तो देखो बेटा, ये आपका हो जाएगा x, ये y, और यहाँ x का मान हम 0 रख देते हैं तो y का मान -2 आ जाएगा। देख लो, x बराबर 0 रखोगे तो 2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो ये 0 हो जाएगा तो -2 ही बचेगा। अगर नहीं, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर नहीं, x बराबर 0 तो y का मान -2 मिलेगा। अगर हम x बराबर यहाँ 1 रख देते हैं, 1, तो 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, 0, तो y का मान 0 मिलेगा। इसके लिए बिंदु आपका हो गया, आपका बेटा बिंदु मिला आपका 0, -2, और दूसरा बिंदु जो मिला 1, 0। और समीकरण सेकंड से अगर देखें तो समीकरण सेकंड ये कह रहा है y बराबर 4x माइनस 4,
यहाँ भी ऐसे आप बना लीजिए चार्ट और बिंदु निकाल लीजिए। तो ये हुआ x, ये हुआ y। x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना मिलेगा, -4। फिर x बराबर अगर 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि 4 एकम 4, -4 में से 4 घट जाएगा। अब आपको इसको हल करना है। दूसरा बिंदु इसके लिए मिला आपका, बिंदु आपको मिल गया 0, और 1, 0। अब इस प्रश्न को हम डाल देते हैं। इस प्रश्न में आगे आपका यही लिखा हुआ है कि सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कितने पैंट उसने खरीदा और कितने स्कर्ट खरीदा। तो अब ये ग्राफ आप लोग यहाँ बना लीजिए। हम यहाँ बना देते हैं, आप इसी के नीचे बनाना है आपको, ठीक है। तो देखो ये आपका हो गया बेटा x एक्सिस, और ये आपका हो गया y एक्सिस। ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। ये हो गया बिंदु आपका मूल बिंदु 0 बराबर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इनके आलेख आपको खींच लेना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इनके आलेख खींचोगे तो पहले बिंदु आपका है 0, -2। पहले ये वाला बिंदु प्रदर्शित करो उस पर, तो 0, -2 तो 0 ये हो गया, ठीक। x पर y अक्ष पर -2 तो 1 और 2, तो ये बिंदु आपका हो गया 0, -2। दूसरा बिंदु है 1, 0, तो 1 ये हो गया और 0 ये हो गया, तो ये बिंदु आपका हो गया 1, 0, 1, 0। अब ये दो बिंदु होगा तो इसका आलेख जो होगा ये सीधे जाएगा। ये बिंदु थोड़ी सी गलती लग रही है, 0, -2। तो 0 रखोगे तो -2 आएगा और 1 रखोगे तो 0 आएगा, ठीक। तो ये हो गया 1, 0 ये हो गया 1, 2 हो गया, -2 हो गया y अक्ष पर जाना है, ये इसीलिए गलती हुई है। थोड़ी सी गलती, इसको सुधार लीजिएगा। तो 0, -2, तो 0, -2 0 ये हुआ और 1 और 2 y अक्ष पर हमने x अक्ष पर प्रदर्शित किया था, इसलिए ये हो गया 0, -2, ठीक। और ये आपका है 1, 0। अब इन दो बिंदुओं को, इस दो बिंदु को मिला देना है। पटरी से ऐसे मिला लीजिएगा, ठीक है। सीधे स्केल रखिएगा और मिला लीजिएगा। बाद में लिख लेंगे, अभी मिलाने के बाद रेखा सीधी हो जानी चाहिए। ये रेखा इसका मिला, ये ग्राफ हुआ इस समीकरण का। दूसरे समीकरण का ग्राफ आपका है 0, -4, तो 0 हो गया -4, y अक्ष पर जाना है बेटा, -4 तो y नीचे, तो ये हो जाएगा 0, -4। ये बिंदु होगा 0, -4। दूसरा बिंदु है 1 व 0, तो 1 व 0 यही होगा, ठीक है। इस बिंदु को इधर लिख लो 0, -2। अब ये यही बिंदु आपका हो जाएगा 0, 1, 0, तो 1, 0 ये है ही है यही बिंदु, तो इसको दोनों को मिला देना है। अब ये हो गया आपका, ठीक। ऐसे स्केल रख के सीधे मिला देना है।
इसको और बढ़ा सकते हो ये, तो ये बिंदु हो गया ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये किस समीकरण का आलेख है? y बराबर 2x माइनस 2 का, और ये किसका आलेख है? y बराबर 4x माइनस 4 का। अब देखो दोनों रेखाएं किस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं? दोनों का प्रच्छेदन बिंदु क्या है? b, और b का निर्देशांक क्या है? 1,0। तो यहां लिखो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक बराबर आपका है 1,0। तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 0। तो मतलब उसने कितने पैंट खरीदे? x पैंट खरीदे थे, तो x का मान 1 आया था, तो एक पैंट खरीदा, और y स्कर्ट खरीदी थी तो y का मान 0 आया, और 0 स्कर्ट खरीदी, इसका मतलब उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदा। तो नीचे लिख दीजिएगा, अतः चंपा ने एक पैंट खरीदा तथा उसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदा। ठीक, इस प्रकार से जो ज्यामितीय निरूपण पर आप ज्यामितीय विधि द्वारा हल करने के जो ग्राफ पर प्रश्न थे, उदाहरण थे, वो हो गया। अगले क्लास में, कल के क्लास में आप लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, का हल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।